बात करते हुए बात करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा है पंचायत चुनाव का मामला, जहां उत्तराखंड पंचायत चुनाव लेट कराने की मांग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिसमें चुनाव आपको बता दें अगस्त के बाद कराए जाने की मांग की गई है। वहीं पेश हुए डीजीपी और पंचायती राज के सचिव। फिलहाल अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये मांग की जा रही है कि अगस्त के बाद चुनाव कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त बारिश का सीजन, चारधाम यात्रा, तो इस वजह से ये मांग जो है की जा रही है कि अगस्त के बाद चुनाव कराए जाए। हालांकि तमाम ग्रामीणों की तरफ से भी इस बात को लेकर कहा गया है कि अगस्त के बाद चुनाव कराए जाए तो हमें भी आसानी होगी वोटिंग के लिए और हर एक तरह से सहूलियत होगी, और वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती भरा वक्त हो जाता है। तो फिलहाल चुनाव अगस्त के बाद कराए जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर डीजीपी और पंचायती राज के सचिव पेश हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि अगली तारीख अब 15 जुलाई रखी गई है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है, जिसमें डीजीपी और आपको बता दें कि पंचायती राज के सचिव शामिल हुए थे। और इस दौरान अगली तारीख 15 जुलाई मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। अब देखना ही होगा 15 जुलाई को क्या कुछ होता है सुनवाई के दौरान। तो नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव का मामला, उत्तराखंड पंचायत चुनाव लेट कराने की मांग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया अगस्त के बाद ये मांग की गई कि चुनाव अगस्त के बाद कराए जाए। संवाददाता सचिन इस वक्त हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, इस वक्त जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मामला चल रहा है, ऐसे में पंचायत चुनाव अगस्त के बाद कराए जाने की जो मांग की जा रही है, इसकी वजह क्या है और क्या कुछ कोर्ट में रहा? देखिए, जिस प्रकार से हम अगर पंचायत चुनाव की अगर बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जो है जिस तरीके से प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन क्योंकि मानसून सीजन है, आपदा प्रभावित क्षेत्र है कहीं पर जहां पर जो है लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसको लेकर जो है जिस तरीके से एक जनता की भी मांग है और साथ ही जो है कई राजनीतिक दल भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, क्योंकि मानसून का सीजन है, कहीं पर जो है बारिश है, कहीं पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं पर गजरों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो इसको लेकर जो ये मामला है, ये जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वहां पर पहुंच चुका है, जिसमें जो है लेट कराने की मांग इस पर की गई है। साथ ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है जो डीजीपी है और पंचायती राज सचिव है, उनके माध्यम से ये मामले को सुना गया है। साथ ही इस पर जो है 15 जुलाई को जो अगली सुनवाई होनी है 15 जुलाई को होगी। लेकिन कोर्ट क्या फैसला लेता है, अभी इस पर जो है विचार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो चुका है, सरकार भी पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन सवाल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार क्योंकि जनता की भी मांग है और साथ ही जो है अन्य राजनीतिक दलों की बात करी जाए, क्योंकि आपदा भरा प्रदेश है, बारिश का क्योंकि इस समय बारिश का मानसून बन चुका है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है अब अगली सुनवाई यानी 15 जुलाई को होनी है। देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। जो तारीख अनाउंस की गई थी चुनाव के लिए, सचिन, वो तारीख कौन सी थी और फिलहाल इसको लेकर क्या जानकारी, उस तारीख पे अब चुनाव होगा या नहीं? देखिए, 24 और 25 की हम बात करी जाए, जहाँ पर जो है 2 चरणों में जो है मतदान होना है, तो उसको लेकर तैयारियां पूर्ण रूप से हैं। और साथ ही जो है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ 24-25 को जो है जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखिए इस पर, क्योंकि कोर्ट का जो मामला है इस पर विचार किया जाता है। कोर्ट के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या डिसीजन लेता है, अब ये 15 जुलाई की हम बात करें तो अगली सुनवाई जो है 15 जुलाई को इस पर होनी है। चलिए, सचिन बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।